अस्सलाम वालेकुम गाइस। मल्टीपल लाइफस्टाइल्स में हम सीखने वाले हैं मकई की रोटी, वो भी आसान मेथड से। इसके लिए हमें चाहिए 4 कप मकई का बारीक पिसा हुआ आटा, पीसी हुई चीनी 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, अजवाइन हाफ़ टी स्पून। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हमने मकई के आटे में अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मसल कर इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हाथों की मदद से मसलना है। ये देखें जिस तरीके से मैं इनको मिक्स कर रही हूँ। अब नीम गर्म पानी के साथ इस तमाम आटे को भिगो लेना है। भिगोने के बाद आटे को एक साइड पे कर दें और एक रोटी का आटा लें इसमें, और इसको हाथों की मदद से इस तरीके से मसलना है। ये मकई के आटे को गूंदने का यही एक तरीका है। ये तरीका बेस्ट है। इस तरीके से गूंदे गए आटे की रोटी बेहतरीन पकेगी। ये देखें इतना ढीला रखना है। अब आपने एक प्लास्टिक का पेपर लेना है। इसके ऊपर कुकिंग ऑयल या देसी घी फैला लें। सर्दियों का मौसम है इसलिए देसी घी को हल्का गर्म कर लें। अब इस आटे के 2 छोटे छोटे बॉल बना लें। उतने बड़े बॉल बनाने हैं जितनी बड़ी आपने रोटी पकानी है। जिस तरीके से मैं पका रही हूँ, ये बॉल बना रही हूँ, आपने भी इसी तरीके से बनाने हैं। अब इन दोनों आटे के बॉल जो बनाए हैं इनके दरमियान देसी घी लगाना है। देसी घी लगाने के बाद दूसरे बाउल को इसके ऊपर अच्छी तरह दबा दें और इसकी शेप को गोल कर लें। इसको गोल करने का ये बेस्ट तरीका है। ये देखें आटे का बेहतरीन बॉल तैयार है। अब हम इस आटे से बने हुए बॉल को हमने पेपर के ऊपर रखना है और हल्के हाथों से इसको फैला देना है। ये देखें जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ। ज़्यादा दबाना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथों से इसको प्रेस करना है और इसकी शेप गोल बना लेनी है। इस तरीके से आप जितनी चाहें बड़ी रोटी या बारीक रोटी बना सकती हैं। जिसने कभी भी ये रोटी नहीं बनाई होगी वो भी फर्स्ट टाइम ये रोटी बना सकता है। अब देसी घी लें। देसी घी को पैन में या तवे पर फैला दें। जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो उसको इस्तेमाल कर सकती हैं। देसी घी को इस तरीके से फैलाना है और रोटी इस पर डाल देनी है। और ये जो प्लास्टिक का पेपर है इसको रिमूव कर दें। इस टाइम हमने रोटी को बिल्कुल हिलाना नहीं है। जब किनारे ज़रा सख्त होने शुरू हो जाएं तो रोटी के ऊपर हमने देसी घी डाल देना है। ये देखें मैं जिस तरीके से देसी घी लगा रही हूँ, आपने बिल्कुल इसी तरीके से लगाना है। आम पराठे की निस्बत मकई की रोटी पर ज़्यादा घी इस्तेमाल होता है। ये देखें अब सारी रोटी सख्त हो चुकी है हीट की मदद से। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखें चम्मच की मदद से चारों तरफ से इसको हल्का हल्का हमने हिलाया है। ये देखें और हम हाथों की मदद से इसकी साइड चेंज करेंगे। आंच आपने मीडियम रखनी है। ये देखें बेहतरीन गोल्डन कलर इसका बन गया है। अब हम दूसरी साइड को भी मीडियम आंच पर इसी मेथड से पकाएंगे। और दूसरी तरफ हमने प्लास्टिक के पेपर पर दूसरी रोटी की तैयारी शुरू कर दी है। बिल्कुल हल्के हाथ से हमने इसको फैला रहे हैं। ये देखें
पहली रोटी की निस्बत ये रोटी ज़रा हमने बड़ी तैयार की है। एक साइड पे रोटी हमारी पक रही है और दूसरी साइड पे हमने दूसरी रोटी के लिए ये रोटी तैयार कर ली है। जैसे ही हम तवे पर से ये रोटी उतारेंगे, हम दूसरी रोटी इस पर डाल देंगे। ये देखें, रोटी की दूसरी साइड भी सही गोल्डन कलर की हो गई है। ये बिल्कुल पक गई है। अब हम इसको उतार लेंगे। बेहतरीन रोटी तैयार है। अब हमने दोबारा तवे पर घी लगा दिया है और दूसरी रोटी इस पर डाल देंगे। ये हल्के हाथों से हमने इसको उठाया और इस पर फैला दिया। ये देखें, और आराम से हमने पेपर को ऊपर से उठा लेना है, जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ। दूसरी रोटी भी जब सख्त हो जाएगी ऊपर, तो इस पर हमने घी जैसे पहली रोटी पर फैलाया था, इसी तरीके से इस पर भी फैला देना है और उसी मेथड से हमने ये रोटी पकानी है। इस तरीके से आप जितनी बड़ी चाहें आप रोटी बना सकती हैं। जिसने कभी भी रोटी मकई की नहीं बनाई होगी, वो भी बेहतरीन गोल रोटी बना सकता है। ये देखें, बेहतरीन दूसरी रोटी भी पक रही है। देखने में और खाने में खुश जायका, खुश शक्ल। आप ये ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी मकई की रोटी कैसी पकी है। और अगर आपने देसी चीज़ें सीखनी हैं, चाइनीज़ डिशेस सीखनी है, पंजाबी डिशेस सीखनी है, सऊदीया की कोई डिश सीखनी है, जो भी आपने सीखना है, आप कमेंट से मुझसे बता सकती हैं। मैं ज़रूर उनको पूरा